Hello everyone, so welcome back to UPSC by प्रतीक सौरभ चैनल ओवर यूट्यूब। यहाँ पे हम अभी विजन आईएएस का मई मंथ का करंट अफेयर्स मैगजीन देख रहे हैं, इन विच वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। ये लास्ट पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पे हम साइंस एंड टेक देखेंगे। तो चलिए, और इसके बाद के जितने भी पार्ट्स है ना वो सब हम पीटी 365 में कवर अप कर लिया करेंगे। अरे ये सब के लिए इतना कुछ खास रहता नहीं है, कल्चर एथिक्स वगैरह जो है इसके लिए हम वैसे भी मेंस में भी कवर अप कर ही रहे हैं। तो ये सब जो चीजें होती है वो वहां पे हम कर लेंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और लास्ट में कोई भी प्लेसेस इन न्यूज या कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक पेज के है ये सब, वो क्यूमुलेटिव लास्ट में आपको दे दिया जाएगा करवा के, तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। आप इसके लिए ये देखिए, आप 89 रुपीज में यहाँ पे से आ गया है, तो 89 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको प्रीलिम्स पूरा पढ़ना है, विजन टेस्ट सीरीज वगैरह भी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 299 रुपीज पर मंथ। मतलब इतने में आप सर सोच सकते हैं कोचिंग क्लासेस जो होती है बच्चों की वो नहीं हो पाती, आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अगेन मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ हमारी टीम की, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है और हर चीज में इंफ्रा देने से लेके बाकी चीजों में, जिसके कारण ये सब हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब साइंस एंड टेक जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करें। तो रीजन बीइंग, ये बात कर रहा है आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का। आपको लगेगा कि एक नॉर्मल एक मेंस के पर्सपेक्टिव में ये चीजें होंगी, जी नहीं, इसमें प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कि देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने रिलीज किया है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, ISSAR। तो ये किसने किया? इसरो ने, ये याद रखना है। अभी ऑप्शन में दे देगा आपको इसरो, डीआरडीओ, हॉल, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे में कि फिर क्या किसने दिया होगा। तो इसरो है। इसरो के बारे में हमें पता ही है कि विक्रम साराभाई, इन्होंने जो है, इनकी गाइडेंस में ये स्टार्ट हुआ था हमारा इसरो। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। अब अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये बता रहा है। ये देखिए, फिलहाल ये इसके बारे में बता रहा है रिपोर्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद से जो जितनी लाइंस आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां बता रहा है कि जब से इसरो का इंसेप्शन हुआ, जब से बना है, तब से इंडिया ने 127 सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट जो है स्पेस में छोड़ी है। ओके, जिसमें कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट के लिए खुद की है, तो वो सब जोड़ जाड़ के दिसंबर 2023 ये डेट दे दिया कि टिल दिसंबर 2023 तक इतना किया हुआ है। इसके बाद कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट है ना ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 22 है लो अर्थ ऑर्बिट में, और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। अब जियो सिंक्रोनस क्या होता है ना, कि अर्थ से एक 36,000 किलोमीटर दूर एक डिस्टेंस पे वो एक स्टैटिक सैटेलाइट होती है। ठीक है, जिसकी उसका भी रोटेशन 24 आवर्स के हिसाब से हो, बच्चे डे एंड नाइट हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा, अगर मान लीजिए आपके आसमान में दिख रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमेशा एक तारे की तरह हमें कांस्टेंट दिख रहा है, तो वो जियो या फिर सिंक्रोनस है, तो वैसे जियो स्टेशनरी भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सैटेलाइट से अलग अलग तरीके के हैं। ये जो है हम अच्छे से कवर अप ज्योग्राफी में करेंगे, है ना। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स है, देखिए, जिसको भी डाउट है, अगर सिर्फ आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, आप ये 89 रुपीज का ज्वाइन बटन ले लें। आपको अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, विजन आईएएस टेस्ट सीरीज, बाकी भी चीजें, तो वो भी सिर्फ 299 रुपीज में पर मंथ। अब आप सोच सकते हैं कि जब छोटे भाई बहन भी कहीं जा रहे होंगे कोचिंग, उनके क्या चार्जेस होते हैं, इसमें आपका हर एक चीज हो जाएगा। तो आप ये सप्लीमेंट भी करेगा आपकी स्टडी को, कहीं पे कोई टीचर से समझ नहीं आ रहा है, कहीं आप ऑलरेडी लाखों कोचिंग में देके पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाली है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लें। और इसके बाद जो है, प्लीज प्रतीक PRATIK SAURABH UPSC@gmail.com, यहाँ पे मेल कर दे कि सर आई हैव ज्वाइंट, और वहां पे आप अपना नंबर दे दें। तो वो नंबर जो है, हम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप आप क्रिएट करेंगे, वहां पे वो डाल देंगे, ताकि आपको जो भी इश्यू हो रियल टाइम, हम वहीं के वहीं रिजॉल्व कर दिया करें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रहा करेगी। क्लियर? अब देखिए, ये है आपका स्पेस डेब्रिस के बारे में। तो यहां पर 5 मेजर ऑन ऑर्बिट ब्रेक इवन पॉइंट है 2023 में जो बताया गया है। इसके हिसाब से एक नेट एडिशन हुआ है 69 फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट का स्पेस में।
बाय एंड ऑफ 2023। तो अभी समझने वाली बात थी कि फ्रेगमेंट और आप इस पहले आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्ट क्या है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और यहां से जो लॉन्च किया गया। अब यहां पे हम मान लेते हैं एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ। अब लैंडर ले, रोवर ले, आप जो भी समझे, एक इस तरीके से एक सैटेलाइट था जो कहीं पे है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल लिया हो, ठीक है, इसके एंटीना वगैरह लगे हुए हैं। अब इसका जब काम खत्म हो गया तो ये हो सकता है कि वहीं पे किसी कारण अब वो डिसमेंटल हो गया, टूट गया, ये टूट के कहीं और चला गया, ये कहीं और, ये कहीं और, ये कहीं और, इसमें भी कुछ क्रैक्स आ गए, ये कहीं और। एक बार सर्विस अपनी कंप्लीट की 10-15 साल, उसके बाद ये हो गया, वापस तो आ नहीं रहा था यहाँ पे हमारे अर्थ के स्फीयर में। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे टुकड़े वहां पे जमा हो गए, है ना। आप इस सिंपल समझिए, आप मोबाइल का गैजेट ले रहे हैं, जब तक काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसके बाद आप फेंक देते हैं। तो यहाँ पे रिसाइकिल, तो यहाँ पे अब हम अर्थ पे रिसाइकिल नहीं कर पा रहे ढंग से। आप देखते होंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रिसाइकिल नहीं हो रहे, तो हम वहां रिसाइकिल क्या ही कितना कर पाएंगे। तो पहले उस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये सब जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि अब इस पे टारगेट बनाए कि 2030 तक जो है हम सारे इंडिया ने जितने भी ये किए हैं डिब्रिस वगैरह आए हैं वो साफ कर दें। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आएगी कि सर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, या फिर ये उसमें थोड़ा बहुत अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। अब उसका इम्पैक्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा उसके बाद, ठीक है। इसमें इसके पहले आप ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसलर सिंड्रोम। किसलर सिंड्रोम क्या कहता है, इट इज अ फिनोमिना इन विच द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लो अर्थ ऑर्बिट ग्रोज लीड्स टू कोलिजन। अब जब लो अर्थ ऑर्बिट है, अब जैसे मैंने बात किया था जियोसिंक्रोनस, वहां पे तो 36,000 किलोमीटर दूर है, वो फिर भी ये जो लो अर्थ ऑर्बिट पे जो रहते हैं, यहाँ पे उतनी हाइट नहीं है, डेंसिटी फिर ऐसे में क्या होती है ना, उतना स्पेस नहीं है। जैसे मानिए यहां से यहां तक स्पेस था, एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल समझिए यहाँ पे है, तो ये दूरी है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में समझिए कि एक एक ऐसे सैटेलाइट दूर रहेगा। लेकिन जब आप लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे वो जो स्पेस है वो कम हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि कभी ये आए और इसे टकरा जाए, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो ये और टुकड़ों में फैल जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। क्लियर, ये जो है और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आपका फंडा यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, ट्रिगरिंग अ चेन रिएक्शन। अभी चेन रिएक्शन आपको वो नहीं सोचना है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चेन रिएक्शन होता है, नहीं, ये इसकी बात कर रहा है कि दैट जनरेट्स मोर स्पेस डेब्रिस एंड फर्दर कोलिजन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए एक यहाँ पे था, एक डेब्रिस यहाँ पे था, घूम रहे हैं, अब ये दोनों टकरा गए, कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आसपास से टकरा गए, है ना। कि अब इसके कारण क्या होगा, ये टकराए हैं, टकराने के बाद इनका कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो और टुकड़े होंगे, अब ये दो पार्ट बन गया, ये भी मान लीजिए दो बन गया, और फिर ये दोनों फिर आपस में या इधर टकराएंगे या इधर टकराएंगे, फिर और छोटे छोटे टुकड़े बनते जाएंगे, टुकड़े बनते जाएंगे। तो वही कह रहा है, जनरेट्स मोर स्पेस डेब्रिस, और बनेगा, एक का दो हो गया, एंड फर्दर कोलिजन उनमें होगा, फिर और बनेगा, तो चेन रिएक्शन चलती चली जाएगी, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब कंसर्न क्या है कि बात ही समझने वाली है, ये जो आपका ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट वगैरह जो है ना, जो रनिंग है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। कैसे, कि जो इम्पैक्ट है डेब्रिस का, वो लार्जर देन, अगर वो 10 सेंटीमीटर साइज के हैं, 10 सेंटीमीटर, देखिए आपकी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर के आसपास, तो आप समझ सकते हैं कि एक इतना बड़ा एक डेब्रिस की बात कर रहे हैं कुछ, कि अगर वो 10 सेंटीमीटर का एक डेब्रिस है, वो उसका कैटेस्ट्रॉफिक ब्रेकअप है, और वो किसी टकराएगा ना तो पूरा तबाह कर देगा। इनफैक्ट स्पेस क्राफ्ट, इतने बड़े बड़े जो स्पेस क्राफ्ट जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, अब रॉकेट देखे या कुछ भी देखे, तो उनका ऑपरेशन सब खराब कर देगा। और वो ऊपर जाके कहीं फटवट गए, ब्लास्ट कर गया, कुछ कर गया, तो ऐसे में क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ और डेब्रिस बन जाएंगे, है ना, थाउजेंड ऑफ और डेब्रिस बन जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है। तो इसलिए इंडियन स्पेस एसेट को क्या प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका ये, किस तरीके से फंडा 10 सेंटीमीटर जो स्पेस क्राफ्ट से लेके सब कैटेस्ट्रॉफिक ब्रेकअप कर सकता है, मतलब
तहस नहस, तबाह तबाह, टुकड़े टुकड़े, बोलो जैसे ब्लास्ट हो रहा हो कोई चीज, तो क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तेजी से रॉकेट जा रहा है, इधर से 10 सेंटीमीटर का आ रहा है, अब समझ सकते हो उस पर कितना हीट अप हो जाएगा, हीट होगा, जैसे टकराएगा, ऑब्वियस सी बात है, हीट होगा, आपका डैमेज होगा, एक्सटर्नल हीट वो और नहीं बर्दाश्त कर पाए तो सर ब्लास्ट होगा, तो बहुत सारे कैटेस्ट्रॉफी, इसलिए एक साइज देके रखा हुआ है, क्योंकि जो भी है बहुत तेजी से रोटेट करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं आपके स्पेस में। इसके बाद देखा जाए ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, अब जीरो डेब्रिस कैरेक्टर, इसमें जो है 12 कंट्री ने साइन किया है, जो कि है आपकी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको हल्का सा याद रखना है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए नोटिस करोगे एशियन कंट्रीज वगैरह भी नहीं है, और यूएसए तक ही नहीं है, तो ये जो चीजें हैं, रशिया नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। डेब्रिस में इसमें इंडिया का है, डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन 2030। इंडिया ने अपना टारगेट बना रखा है कि एम टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय ऑल इंडियन स्पेस एक्टर्स, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंटल ही करेंगे, अगर नॉन गवर्नमेंटल भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो भी स्टार्ट कर दिए हैं करना काम। तो ये जो है आपका इंडियन इनिशिएटिव 2030 है, डीएफएसएम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ था अगेन प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस प्रीवियस ईयर्स में कभी पूछा भी गया नेत्र के बारे में। ये प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये है नेत्र। ये जो है इसरो ने लिया, इसरो हैज टेकन अप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सर्विलेंस, स्पेस में सर्विलेंस करें, ट्रैकिंग करें रेडार से और ऑप्टिकल टेलीस्कोप से कि कहाँ कहाँ पर है। आप अगर सोचिएगा कि मैं उसको कलेक्ट कर लूं, वो डेब्रिस यहाँ पे घूम रहा है, ये कर रहा है, पहले आप उसकी ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो वो कैसे करेगा, नेत्र से, अपने आंखों से तो नहीं, ऑब्वियसली टेलीस्कोप और बाकी चीजें यूज होगी, इसलिए वहां से नाम दिया गया है नेत्र कि, कि पहले हम देखे तो इससे समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से लॉजिक से ना आप याद भी रख सकते हैं कि नेत्र क्या चीज से रिलेटेड है। अगेन अभी आप याद रख लेंगे, 10-20 दिन बाद, 30 दिन बाद भूल जाएंगे। हर बार रिवीजन होना जरूरी है। आप कम से कम जो है लास्ट 1 ईयर से लेके करें। आप ये नहीं सोचे कि बस अब ये कब आएगा नेक्स्ट मंथ का तब हम करेंगे। अब सर बात को समझिए, जो प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स दे चुके हैं उनने तो पढ़ा है, और ये हर बार हर चीज नहीं आती, हम मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, हम कोई डेली न्यूज़पेपर नहीं देख रहे हैं 365। आप वो इमेजिन करें, तो उस तरीके से जो है ना आपको प्रिपरेशन करनी है कि 1 साल पुराना तो वो प्लेलिस्ट में जाएं, और अगर आपने एक बार वो मेंबरशिप ले ली, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि एक मंथ में आप 4 ही वीडियो देख पाएंगे या 3 ही देख पाएंगे, या फिर आप एक ही बार वॉच कर पाएंगे। आप चाहे तो एक वीडियो को 100 बार वॉच कर सकते हैं, ये सारी वहां पे फैसिलिटी आपको है। तो माइन्यूट सा जो चार्ज है वो आप ज्वाइन कर लें, और आप खुद अपने आसपास देखें बाहर कितना खर्च है नहीं है ना। अगर हम 20,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, हम वो 15,000 में भी हमारा काम चल जाएगा, बट इतने में जो है 2-3 हजार में अगर हम 299 का भी लेते हैं तो हमारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, है। तो जो अननेसेसरी है, क्योंकि जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमने ये सोच के नहीं किया कि जो लाखों हर जगह पैसे दे पा रहे हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो ऐसे कुछ कमेंट्स वगैरह पे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने स्क्रीनशॉट वगैरह डाले हैं। लेकिन हमारा ये है कि अगर कोई मनरेगा में भी पेरेंट्स है किसी के, एक उस लेवल पे भी, क्योंकि बच्चों के पास आजकल मोबाइल हर किसी के पास है ना, वो पढ़ रहे हैं, वो 99 299, मतलब उसमें भी वो पढ़ सके, उस वैल्यू होती है। किसी के पेरेंट्स होते हैं वो कहीं वर्क कर रहे हैं, ऐसे लेबर वर्क कर रहे हैं, कहीं मेड की तरह किसी की मम्मी वर्क कर रही है, पापा वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो पैसों की जो इंपॉर्टेंस होती है और हर कोई बनना चाहता है, तो आप ये कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप सब भी जाके कहीं किसी को होम ट्यूशन दे दीजिए, वो आपको 500 रुपए सीधे देंगे, बहुत आजकल ऐसे 1,000 रुपए मिल जाते हैं, उसमें से आप यहाँ पे पे कर दिए। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से बर्डन ना पड़े और एजुकेशन भी होती चली जाए, है ना। तो चलिए, तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी भी टीचिंग स्किल्स बढ़ेगी। ओके, तो ये नेत्र के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो ये सब ये कुछ देखिए जितने इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वहां पे हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं, क्योंकि पढ़ते हम भी सब पूरा है यहाँ पे आपके लिए बनाने के पहले, तो इसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी मेहनत लगती है। तो अगर आपको कुछ लगे तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाती है ना। आप अगर मेल करेंगे तो आपको आपको मेल पे अटैच कर दिया करेंगे कि सर प्लीज पीडीएफ दे दें, जो भी जिन्होंने मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है।
तो ये जो चीजें, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो वहां पे भी आपको चीजें और गाइडेंस भी मिल जाया करेगा। तो ये है आपका सोलर स्टॉर्म के बारे में। सोलर स्टॉर्म जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले 500 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि अर्थ ने विटनेस किया है G5 लेवल का सोलर स्टॉर्म। मतलब जो तूफान हम बोलते हैं ना, यहाँ पे साइक्लोन और ये सब बोलते हैं। सन, अगर सन के पास, अपर लेयर के आसपास कुछ ब्लास्ट हो, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे होती है, तो इसके कारण क्या होता है, सोलर फ्लेयर। अब अभी क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ब्लास्ट हुआ, ये रहा हमारा, ये रही हमारी प्यारी धरती, यहाँ पे कुछ ब्लास्ट सा हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आग यहाँ पहुंच रही है, बट उसके रेडिएशंस जो हैं वो हमारे यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो हमारे तक पहुंचते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। यही कहा है कि डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ये G1 से G5 के बीच में आता है, माइनर टू मेजर। सोचिए अभी मेजर आया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन 2 डिकेड, 20 सालों में तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और लगभग देखा जाए तो पिछले 500 सालों में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, तो ये होता क्या है सोलर स्टॉर्म, ये समझने वाली बात है अब, कि आर लाइक मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। ये सन है, मतलब बर्स्ट हुआ एनर्जी एकदम, जैसे मानिए कहीं पे हिरोशिमा नागासाकी में जैसे ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर, तो पूरा आप देख सकते हैं रेडिएशंस कैसे फैली, कितना बड़ा वहां पे मास जो होता है जमीन के टुकड़े वो भी पूरे इधर उधर हो गए। तो यही पे मैं एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, एक छोटी सी जगह पूरा ब्लास्ट हो गया, इससे क्या होगा, कोरोनल मास इजेक्शन भी हो गया वहां से। तो यही सब चीजों की यहाँ पे बात चल रही है कि दे हैपन व्हेन अ लार्ज इरप्शन ऑफ सन सरफेस, ना सरफेस से जैसे बात कर रहे हैं, ऑफन accompanied by solar flares and coronal mass ejection। आप समझ गए, जैसे ब्लास्ट के थ्रू जो मैंने बात की, कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह हुए, जिसके कारण क्या हुआ, जो चार्ज पार्टिकल है ना वो एक्सेलरेट हो गए। अभी नॉर्मल एक रेडिएशन के थ्रू आ रहे थे, अभी बीच में सब ब्लास्ट सा हुआ, आपको एक थ्रस्ट मिलेगा उसके पीछे भी, और रेडिएशन भी और तेजी से जाएगी, तो वही बोल रहे कि उसको भी एक्सेलरेट कर दिया। क्लियर, उसको भी जो एक्सेलरेट कर दिया, और वो जब एक्सेलरेशन से हमारी तरफ पहुंचेगा तो उसके फिर हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। पर अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सोलर फ्लेयर होता क्या है, सोलर स्टॉर्म्स होते क्या है। तो इसके बाद क्या होगा, इनक्रेडिबली हाई स्पीड से निकलेगा। अब सोलर फ्लेयर जो है इज एन इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन, है ना, रेडिएशन का इंटेंस बर्स्ट हुआ, फटा, वो जो बार बार कह रहा हूं यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए। तो वाइल जो आपका कोरोनल मास इजेक्शन है ये काफी ज्यादा होगा, क्लाउड ऑफ प्लाज्मा, हॉट आयोनाइज्ड गैस ये सब बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इजेक्टेड फ्रॉम सन नियर सनस्पॉट, वहां से सब निकलेंगे। अब क्या है ना, इजेक्टेड कैन ट्रैवल ओवर मिलियन माइल्स पर आवर, 1 घंटे में मिलियन माइल्स, आप समझ सकते हैं ये करेगा। एंड व्हेन दे रीच अर्थ दे इंटरेक्ट विथ आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, कॉज डिस्टर्बेंस। तो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि अभी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक तो डिस्टर्बेंस आएगा। ये यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये सब जब आगे टकराएंगे ना तो हर एक चीज को इम्पैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे हमारे स्पेस क्राफ्ट है, इसको इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे हम टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो कर रहे हैं, टेलीविजन वगैरह जो है उसके लिए, या जो एयर प्लेन को जो सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपको इस रूट पे चलना है, वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ये ग्रिड, पावर ग्रिड, अब देखिए पूरा लोहा वगैरह ही है, इम्पैक्ट पड़ेगा ही मैग्नेटिक फील्ड से। ये यहाँ पे सबमरीन तक हर जगह इसका इम्पैक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि सन गोज थ्रू साइकिल ऑफ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के साथ जाता है विद हाई एंड लो एक्टिविटी। तो दिस साइकिल लास्ट अबाउट 11 ईयर्स, तो ये भी एक हो गया प्रीलिम्स के लिए, 11 साल। एंड ड्यूरिंग द पीक ऑफ द साइकिल कॉल्ड सोलर मैक्सिमम, तो सोलर मैक्सिमम तब होगा जब वो अपने साइकिल के पीक पे होगा। क्लियर, इसके बाद देखेंगे हम इम्प्लीकेशंस ऑफ सोलर स्टॉर्म। यहाँ पे मैंने इसे दिखाई दिया है इमेजेस से, बट ये देखिए ग्राउंड एसेट को करेगा, जैसे यहाँ पे ये सब देख रहे हैं आप, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को करेगा, आपने ये देखा, सैटेलाइट के लिए खतरनाक है, ऑब्वियस सी बात है। आयोनोस्फीयर को भी करेगा इम्पैक्ट, तो जिससे हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एयर और ग्राउंड कम्युनिकेशन पे जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा, हम जीपीएस देख के तो जा रहे हैं अभी आज के टाइम में, गूगल मैप वगैरह जो है, या फिर जो प्लेन भी जा रही है, तो ऐसे थोड़ी हवा हवा में उड़ते हैं, उनको भी डायरेक्शन दिया जाता है। हर एक चीज इम्पैक्ट करती है इससे। ये यहाँ पर काफी इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मिशन जो कि इसके लिए अब आपको समझ में आया होगा कि यार क्या जरूरत पड़ गई आदित्य L1 करने की, चांद पे तो हम जा ही सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कि सूरज पे तो हम वैसे भी नहीं जा सकते हैं। भाई बस वो हनुमान जी थे, वो चले गए, बाकी तो वैसे भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो वो हनुमान चालीसा आप देखिएगा, उसमें जिस तरीके से लिखा है, तो वहां से उस हनुमान चालीसा की लाइन से भी पता चल जाता है कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने साइंटिफिक हमेशा से हम रहे हैं। तो श्लोक आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वो किस तरीके से वो कैलकुलेट हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए ये लॉन्च हुआ है 2023 में। अब ये इसलिए किया गया, आप समझे, सोलर फ्लेयर के बारे में पता चले कि हम इतने दूरी तक जा रहे हैं, जहाँ पे लैग्रेंजियन पॉइंट पे ये रखा जाएगा, है ना। L1 L2 L3 जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, अभी क्या है, अगेन ये सब बहुत अच्छे तरीके से ना हर मंथ कवर हो चुका होता है। इसलिए विजन आज क्या करता है, वो सब चीजों को भी छोटा कर देता है कि पहले तो डिस्कस हो ही गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो 1 साल तक का प्रीवियस तो नॉलेज होना ही चाहिए, वरना सबको लगता है सर अभी भी उतना समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो एक तो है, आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है, तो वो उसके लिए आप जो है प्रीलिम सीरीज, अगर लिखना नहीं अभी भी ढंग से पता है, तो मेन सीरीज लें साथ में, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ये लें। और अगर आप ऑलरेडी आपको लगता है कि आपकी तैयारी हर जगह है, तो उसके करंट अफेयर्स यहाँ से कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से करना पड़ता है, बट आप एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, एफर्ट्स जो है आपको डालने पड़ेंगे, कम से कम आप प्रीवियस 1 ईयर। इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़ चुके हैं आप उनसे compete नहीं कर पाएंगे। बहुत लॉजिकल है, ये मुझे भी पता है कि अगर कोई इंसान अगर 25 प्रीलिम्स देगा, और वो अगर 24 दे चुका, तो 23 से पढ़ रहा होगा, वो 22 का नहीं उठाएगा। तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, लेकिन हम ऐसे सोचे कि हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे और अप्रैल या मई तक का पढ़ लेंगे। मई का भी नहीं पढ़ता कोई सर करंट अफेयर्स। रीजन यही है। ठीक है, उस समय भी जो है काफी स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि सर हमको सीसेट पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, अभी करंट अफेयर्स हम उतना नहीं कर पाएंगे, मई का नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आपको एक दो मैगजीन्स कम मिल रही होंगी। तो ये सब जो है बार बार साइक्लिक आता है, तो वहां से आप ये कंप्लीट करें। ऐसे कोई टॉपिक नहीं होगी जो पिछले 1 साल में कवर अप नहीं हुई है, क्योंकि हर बार वो चीज साइकिल में आता है। फिर नए एडवांसमेंट क्या हुए, तब आपका दिमाग वो चलना चालू होगा उस हिसाब से। ठीक है, अब 3D प्रिंटिंग, तो ये 3D प्रिंटिंग क्या है, ये मानिए आपका एक बॉडी है। ठीक है, ये हम बनाना था, क्यूबी ले लेते हैं, ये बड़े प्यार से, है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। अब ये बनाना था, तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे, इसके अंदर मान लीजिए डिजाइन कर दिया, कुछ कुछ डिजाइन है, हाँ, और वो ऐसा है कि अंदर तक गड्ढा है। ठीक है, वो अंदर तक कुछ ऐसा गड्ढा है। अब अगर आपको ये बनाना होगा, तो समझिए, पहले क्या करते थे, बड़ा सा क्यूब लेंगे, उसमें से क्यूब काटेंगे, उसके बाद इस गड्ढे में से वो मटेरियल निकालेंगे, तब ये बनेगा। समझ रहे बात को। तो इसमें, और इसमें क्या होता है 3D में, इसमें लेयर बाय लेयर, जिससे पहले ये लेयर को बैठाया जाएगा पूरा, ये लेयर जब बन गया, तो फिर ये लेयर बनाया जाएगा, ये लेयर बन गया, तो फिर ये लेयर बनाया जाएगा। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से लेयर बाय लेयर सारे काम होते हैं। इसमें तो मटेरियल कम लगेगा, किसमें, ये आपके 3D प्रिंटिंग में। अब आप बड़ा लोगे, फिर काट के इसमें से निकाल के फेंकोगे, तो वेस्ट हो गया। बट आप सोचो, पहले से अगर इसे हॉलो बना दिया जाता है इसी शेप में, 3D प्रिंटिंग के थ्रू, तो मटेरियल सबसे बड़ी जो चीज है, इसका जो फायदा है, मटेरियल कम लगा करेगा। तो ये IIT मद्रास ने जो इंक्यूबेट किया है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, तो रॉकेट इंजन बनाया है ऐसा, इसके थ्रू। क्लियर, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझने वाली बात है। यहीं पे मैंने इसलिए आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया, ताकि आपको समझ में सब कुछ आ जाए। अभी रॉकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये देख सकते हैं कि हाँ, लगभग इसका ये पेलोड है और ये चीज है। क्योंकि ये जब बाद में एक्चुअली यूज करेगा, कोई इसरो करे या कोई करे, तब वो न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। बट अभी यहाँ पे आपको 3D के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से समझा कि लेयर बाय लेयर जो चीजें बन जाती है। और ये है आपका लॉन्च कर, कैसे हो जाती है ये इंपॉर्टेंट, कहीं से लॉन्च हुई है। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड है, धनुष। ये जो है स्टैब्लिश बाय हुआ है अग्निकुल एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप याद रख सकते हैं।
इट टेक्स अबाउट 75 आवर्स टू बिल्ड वन रॉकेट इंजन विच इज मच फास्टर देन 10 से 12 वीक। अब सोचिए, अब बात समझिए, ये जो था अब आपको पहली डिजाइन बन गया, आपके पास सब है। अब आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वन बाय वन लेयर लेयर धीरे 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 बना रहा है, 75 घंटे में उसने बना दिया। अभी इंसान से अगर वो इंजन बनवाए, इंट्रिकेट शेप्स होते हैं। आप देखिए, नॉर्मल से आप अपने इंजन देखिए बाइक का, ऊपर किस तरीके से चीजें बनी हुई होती है, ठीक है, इंट्रिकेट शेप्स होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया जाता है, आप देखिएगा इंजन के ऊपर, वो सीधे नॉर्मल क्यों नहीं है, ताकि वहां से कन्वेक्शन के थ्रू जो है आपका हीट जल्दी से जल्दी बाहर निकले, तो इसलिए वो सब डिजाइन किया जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितना सरफेस एरिया होगा उतने में हवा लगेगी और उतना ज्यादा क्या करेगा वो, आपका हीट बाहर निकालेगा इंजन से। तो इसलिए इस तरीके से उस शेप्स वगैरह बनाए जाते हैं। और 3D कुछ नहीं हो, जो 3D पेंटिंग की मैंने बात की, अब जैसे कि ये बॉल है, इसी को बता रहा है कि लेयर बाय लेयर डिजाइन कर दिया है। ये कोड है प्रिंटिंग का, किस तरीके से हमें चाहिए। ये एक नॉर्मल बॉल थी, अभी कोडिंग जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू गया, अभी धीरे धीरे से वर्क कर रहा है, नाप रहा है, और आखिरी में इस तरीके से निकल गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इंजन कंपोनेंट बना सकते हैं हम, गियर बॉक्स, इनलेट, ये सारी जो चीजें हैं हम यहाँ से बना सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल मॉडल्स, ऑर्गन्स वगैरह जो हैं। अभी जैसे कि हैंड, आप देखते हो कि आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जाता है, तो अभी बाकी अगर किसी चीज से उसको प्लास्टिक लो, काटो छाटो, मटेरियल लॉस है। उस हिसाब से अगर मॉडलिंग कर दें कि भाई ऐसे ऐसे मॉडलिंग कर करके जो है ये हाथ से आर्म सबका बन रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा। वरना आपके पास ये है, उसको फिर काटिएगा, छाटिएगा, टेपर करिएगा, मटेरियल लॉस बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे एक तो सबसे ज्यादा दो मेजर फायदे गए आपको। पहला, बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल, और दूसरा मटेरियल लॉस कम होता है इसमें, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्विफ्ट है आइडिया, कि भाई आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया, और उससे रियलिटी टेंजिबल फॉर्म आपको मिल गया। आपने देखा होगा इंजन जैसी चीज 75 घंटे में बन जा रही है सिर्फ, जो 10 से 12 वीक ले रहे थे, तो बाकी चीजें तो और जल्दी बन जाएगी। जैसे कि हम फोटोकॉपी निकालते हैं ना, फोटोकॉपी मशीन वगैरह से, वैसे ही सोचे कि 3D ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। समझे अभी? तो ये चीजें होती हैं। तो उस पे क्या होता है कि लेयर बाय लेयर लेयर। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक मान लीजिए कि मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती जो है वो जल रही है। अब इसके वैक्स गिरता है, तो वो वैक्स को आप ऐसे गिराइए, इसके ऊपर एक बूंद ठंडा होगा, इसके ऊपर दूसरा बूंद ठंडा होगा, तीसरा बूंद ठंडा होगा, तो आपको लगेगा आपने इसी वैक्स से एक नया क्रिएचर बना दिया। समझे? तो वही चीज यहाँ पे होती है, उस प्रिसीजन से काम किया जाता है, एक मटेरियल से उसको दूसरा फॉर्म दे दिया जाता है, जिसमें मटेरियल का लॉस काफी कम होगा। तो ये देखिए, सिग्निफिकेंट रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज, है ना, ओनली कंज्यूमिंग व्हाट्स नेसेसरी फॉर प्रिंट एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। तो ये चीजें हैं। ऑन डिमांड प्रोडक्शन, जब जरूरत पड़ी कर दिया। अभी पहले आपको पता था कि यार एक काम करने में, मुझे इंजन बनाने में मान लीजिए 2 वीक लग रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मुझे रेपोजिटरी बना के रखनी पड़ेगी ढेर सारे, कि कब डिमांड बढ़ जाए। बट यहाँ अगर मुझे पता है कि नॉर्मल इंजन अब मैं 2 घंटे में बना दूंगा, तब मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट आई भी, मैं उस समय अपना ये तेजी से बढ़ा सकता हूँ। मुझे इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पैसा बचेगा। दूसरा, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मैं इंजन बना तो रखूंगा का। तो ये सब चीज में कॉस्ट कटिंग भी होगी, ठीक है, अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के लिए हाईली 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 इंपॉर्टेंट, वेरी हाईली। यही क्या कह रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया ने फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बनाया है बेंगलोर में। ये याद रखे, 3D पोस्ट ऑफिस। इसके बाद तेलंगाना ने पहला वर्ल्ड का 3D टेम्पल बनाया है, 3D टेम्पल तेलंगाना, ठीक है। ये जो है आपका सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। एनीवन फ्रॉम तेलंगाना, तो प्लीज लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, फाइन। तो ये कंक्लूजन वगैरह। अब जिसके बाद देखते हैं हम एग्रीटेक। एग्रीटेक की अगर बात करें तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, उसने पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट डाली है, जिसके बारे में बात किया गया है कि शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। इसके बारे में ओवरऑल बात करें। अब देखिए, जब हम एग्री टेक टेक मतलब टेक्नोलॉजी,
एग्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अब ये देख सकते होंगे एल्गी, लाइव स्टॉक, बायोप्लास्टिक, सी फार्मिंग, ये सब इधर एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। अब यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, ये हो गया एग्री और प्लस टेक मिलके जो है हम एग्री टेक कर रहे हैं। इसमें भी सारी चीज होगी, ब्लॉकचेन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये अब आपको यहाँ से मोटे तौर पे मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो इसी की यहाँ पे बात चल रही है। एग्रीटेक की रिपोर्ट किसने लाई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लाई है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वही सब फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसी को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें मेजर कंसर्न बस यही है कि देखिए कॉस्ट जो है काफी ज्यादा लगती है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है, सबसे बड़ा दिक्कत तो है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है। इसके लिए इतना कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप सोचिएगा कि हम कुछ और चीजें ले, छोटी सी जमीन है, इंसान खुद ही देख लेगा। एक तो ये इशू है कि यहाँ पे आप ड्रोन वगैरह ले जाएं, बहुत बड़ा बड़ा होता है हजारों किलोमीटर में, या चलिए 1-2 किलोमीटर भी तो ड्रोन सिस्टम समझ में आता है, जो छोटे लैंड होल्डिंग्स है। तो ये सब कंसर्न्स है। अब एग्रीटेक सॉल्यूशन जो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदना है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर। अभी जैसे आप सोचिए, अभी भी लोग बोलते हैं सर कि 99 ज्यादा है। देखिए 89 ज्यादा है या 299 ज्यादा है, आप सबको पता है नहीं ज्यादा है, फिर भी आप 100 बार सोचेंगे लेने के पहले कि नहीं नहीं फ्री चल जाए। तो जो कि गलत चीज है, और एक तरफ आप गलत जगह जाके लाखों दे देते हैं। तो यही है कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि आप सॉफ्टवेयर जो परचेज हो किसानों के लिए सही में महंगा है। अभी कोई बोल दे कि 2,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है जस्ट खेती में, ये बताएगा वो बताएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ला ला के सपोर्ट करती है फ्री में, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं जो कि मेन कंस्ट्रेंट है। इसके बाद अगर हम देखें, बट अच्छी चीज ये हुई है कि अराउंड 2800 एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप हुए हैं, जैसे कि बिग हार्ट, फसल, मेरा किसान, जिसने स्टार्टअप इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। ओके, स्टार्टअप इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ऑब्वियसली बात है, कल हो कि सुधार किस में करेंगे? एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग में ही करेंगे, प्रोसेसिंग में करेंगे। तो ये एक फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, बस ये सबसे रिलेटेड है, यहाँ कुछ खास है नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, अभी देखिए इस पे एक पार्ट बना दिया उसी का 7.4.1। अभी मैंने बोला ना एआई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज करोगे, ब्लॉकचेन कैसे करोगे, वो सब चीज पे जो है एक आर्टिकल इंसान दे सकता है। तो इसलिए कुछ खास इसमें है नहीं कि इसमें बोला गया कि नैनो फर्टिलाइजर्स जो हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक और कॉपर, ठीक है, तो वो सबका इफेक्टिव यूज करें, क्योंकि उसकी डिफिशियंसीज जो है काफी यहाँ के सॉइल्स में। तो वो कहा गया है कि इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो पहुंचाया जाए हर जगह। अपन नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ सुना भी होगा ना, किस तरीके से कैंसर भी दूर करते हैं हम, बहुत सारी चीजें करते हैं उस टारगेटेड सेल्स को जाके किस तरीके से इसके यूज से खत्म किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि उसको यहाँ पर यूज करें। तो अगेन कोई खास यहाँ पे चीज है नहीं, प्रीवियस आर्टिकल से रिलेटेड है कि जस्ट पार्ट था। बट आप चाहे पॉज करके बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़ना चाहे पढ़ने, कुछ पॉइंट्स आपको लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक इसी में आप नोटिस कर सकते हैं, इतना ही पढ़ाने में लगभग लगभग ये सब वीडियोस जो होती हैं 40-45 मिनट 1 घंटे चली जाती है। तो अगर पूरा सब पढ़ाए इंसान ना, तो वो एक वीडियो जो है 2.5 से 3 घंटे जाएंगे, और हर कोई ऑनेस्टली पढ़ता भी नहीं है। और फिर पूरी मंथ की मैगजीन 15 से 18 घंटे हो जाएगी। तो ऐसे में वो फिजिबल होगा ही नहीं कि आप हर बार उसे पढ़े रिविजन करें। तो यही सब सोच के जो है यहाँ पर ये किया जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो है न्यूज इन शॉर्ट्स। अब ये न्यूज इन शॉर्ट्स जो है ये हम अगली वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये फिर इसके बाद जो है हमारा ये मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साथ क्लब करके आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, एंड सब्सक्राइब जरूर करें।